तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है मालिक। मैं किसी भी काम में माहिर हूँ। कोई भी काम हो मैं उसे सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, हमें एक ऐसा ही मेहनती नौकर चाहिए था। काम में मेहनत करो और ईमानदारी से रहो, यही हमारी शर्त है। मालिक आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं यहाँ सबसे अच्छा नौकर बनकर रहूंगा। रामू ने खुद की तारीफ करते हुए बताया कि वह कितना योग्य और मेहनती है। व्यापारी उसे देखता है और उसकी बातें सुनकर उसे काम पर रख लेता है। तुम लोग मेरी तरह मेहनती नहीं हो। मैं कितनी जल्दी और सफाई से काम कर सकता हूँ। मुझे तो सारे काम करने में महारत हासिल है। अरे भाई ऐसा मत कहो, मेहनत सब करते हैं लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। अरे तुम क्या जानो, मैं तो पूरे गांव में सबसे तेज और सबसे अच्छा नौकर हूँ। रामू का घमंड धीरे धीरे बाकी नौकरों को भी खलने लगता है। उसकी बातें सुनकर सभी उसे टालने लगते हैं। रामू के बारे में तुम्हें क्या लगता है? काम तो वह अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसकी आदतें कुछ अजीब लग रही हैं। मालिक, काम में तो वह अच्छा है, परंतु उसके घमंड से सभी परेशान हो रहे हैं। वह खुद को सबसे बेहतर मानता है। देखते हैं, समय के साथ शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो। व्यापारी को रामू की आदतें खटकने लगती हैं, लेकिन वह उसे एक मौका देने का निर्णय करता है। मालकिन आप देखिए, आपके घर की सफाई मैंने इतनी अच्छी तरह की है कि आपको कोई और नौकर मेरी तरह मिल ही नहीं सकता। हाँ रामू, काम तो तुमने अच्छा किया है, लेकिन हमें अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। मालकिन ये घमंड नहीं, सच्चाई है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रामू की घमंड भरी बातें सुनकर मालकिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अरे भाई, ये नौकर तो बहुत घमंडी लग रहा है। यह तो अपनी तारीफ करते नहीं थकता। हाँ, मैंने भी देखा है। शायद उसे सिखाना होगा कि घमंड बुरा होता है। मैं सबसे अच्छा नौकर हूँ और ये बात सबको पता होनी चाहिए। व्यापारी अपने दोस्तों से नौकर के घमंड की चर्चा करता है। रामू अपने घमंड के कारण सबकी नजरों में गिरने लगता है। रामू, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। आज से तुम सारे घर का काम अकेले करोगे। मालिक, मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो अकेले ही सब संभाल सकता हूँ। रामू खुशी खुशी इस नई जिम्मेदारी को लेता है, यह सोचकर कि उसका घमंड और बढ़ जाएगा। अरे ये काम तो उम्मीद से ज्यादा है। मुझे तो लग रहा था कि मैं सब आसानी से कर लूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अरे अब समझ में आया कि सब अकेले नहीं कर सकते। घमंड करना आसान है, लेकिन काम में मेहनत लगती है। रामू को अपनी गलत फहमी का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी उसका घमंड पूरी तरह से नहीं जाता। और ये क्या हो गया? रामू, तुझसे यह क्या हो गया? ध्यान क्यों नहीं रखते काम में? मालकिन, बस एक गलती हो गई, लेकिन मैं तो सबसे बेहतर हूँ। रामू अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और फिर भी खुद को सबसे अच्छा साबित करने में लगा रहता है। रामू, तुम्हें घमंड छोड़कर सच्चाई से काम करना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मालिक, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे आपकी सीख की जरूरत नहीं है। देखो रामू, घमंड एक ऐसा बुरा गुण है जो इंसान को खुद ही गिरा देता है। समय रहते समझो। रामू व्यापारी की सीख को नजरअंदाज करता है और अपने घमंड पर कायम रहता है। अरे ये वही नौकर है जो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है। इसे काम से ज्यादा घमंड पसंद है। तुम लोग मुझसे जलते हो क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। घमंड का सिर हमेशा झुका है। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। गांव वाले रामू की बातों से नाराज हो जाते हैं और उसे अपने व्यवहार में सुधार लाने की नसीहत देते हैं। ओ, ये कैसे हो गया? रामू, इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मालकिन, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रामू की घमंड और लापरवाही के कारण घर का सामान टूट जाता है, जिससे मालकिन और नाराज हो जाती है। रामू, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें लापरवाह बना दिया है। अब अगर तुम खुद को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मालिक, मुझे जाने का डर नहीं है। मैं जहाँ जाऊँगा सब मुझे सर आंखों पर रखेंगे। अच्छा, तो एक बार जाकर देख लो कि दुनिया में कितने लोग घमंडियों को पसंद करते हैं। रामू अपने घमंड में इस चेतावनी को भी हल्के में ले लेता है और घर छोड़ने का निर्णय कर लेता है। अब मैं खुद अपना मालिक बनूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। देखो, ये वही घमंडी नौकर है। अब इसकी असलियत सामने आएगी। तुम लोग मुझसे जलते हो, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता। रामू गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है
जहां उसे जल्द ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों की जरूरत नहीं है। अरे मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा। यहाँ हर कोई मेहनती है, घमंडी नहीं। यहाँ मेहनत से काम किया जाता है। रामू को महसूस होता है कि उसके घमंड के कारण लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड से मैंने सब खो दिया, अब मैं सुधार करूंगा। अब तो तुम सच्चाई समझ गए। इंसान को मेहनत और सादगी से रहना चाहिए। रामू को अपने घमंड की गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगता है। अंत में उसकी सीख यही बनती है कि घमंड से कुछ नहीं मिलता। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घमंड के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। रामू, अपनी गलती को समझ लेना भी एक बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना घमंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद मालिक। अब मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। व्यापारी रामू की गलती को समझकर उसे सुधारने का एक और मौका देते हैं। रामू विनम्रता से दोबारा काम में जुट जाता है। रामू, तुम बहुत बदल गए हो। अब तुमसे कोई घमंड की बातें सुनने को नहीं मिलती। हाँ भाई, मुझे समझ में आ गया कि घमंड करना कितनी बड़ी गलती थी। अब मैं सिर्फ मेहनत और सादगी से काम करना चाहता हूँ। ये अच्छा है, हम सब मिलकर काम करेंगे और किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझेंगे। रामू अब पहले की तरह घमंडी नहीं रहता और बाकी नौकरों के साथ मिलजुल कर काम करता है। उसका बदला हुआ स्वभाव सबको पसंद आता है। अरे, ये रामू तो अब पूरी तरह बदल गया है। अब इसमें पहले वाला घमंड नहीं दिखता। मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मैं सिर्फ मेहनत से ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, घमंड से नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। रामू, इसी तरह सादगी से काम करो और सबका सम्मान करो। गांव वाले अब रामू को देखकर खुश होते हैं। वे उसके नए स्वभाव की सराहना करते हैं और उसे अच्छे से अपनाते हैं। रामू, अब तुम सच में अच्छे नौकर बन गए हो। तुम्हारी इस बदले हुए स्वभाव को देखकर खुशी होती है। मालकिन, अब मैं सिर्फ सेवा भाव से काम करूंगा। अब मुझे अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। यही असली सेवा है रामू। काम में ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रामू पूरी लगन और निष्ठा से अपना काम करता है, जिससे मालकिन और व्यापारी दोनों खुश होते हैं। रामू, याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। घमंड इंसान को उसकी मेहनत के अच्छे फल से भी दूर कर देता है। मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा आपकी इस सीख को याद रखूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। व्यापारी रामू को सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत और नम्रता। रामू यह सीख मन में बैठा लेता है। रामू भैया, आपने कैसे सब कुछ संभाला? हमें भी कुछ सीखने का मौका दीजिए। भाई, सबसे पहले ये समझो कि काम में घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आपने तो हमें बहुत बड़ी सीख दे दी रामू भैया, हम भी इसे अपनाएंगे। रामू अब अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाता है और उन्हें मेहनत के महत्व के बारे में बताता है। उसका बदला हुआ रूप सभी को प्रभावित करता है। रामू, तुम्हारे बदले हुए स्वभाव ने घर का माहौल भी बदल दिया है। अब सब मिलकर खुशी खुशी काम करते हैं। मालिक, ये सब आपकी दी हुई सीख का ही परिणाम है। अगर आप मुझे मौका न देते तो मैं शायद अपनी गलती कभी न समझ पाता। ये सबक तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए है। हमेशा याद रखना कि घमंड से कुछ भी हासिल नहीं होता। घर में अब सुकून और आपसी सम्मान का माहौल रहता है। रामू की मेहनत और विनम्रता सभी को प्रेरित करती है। रामू, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर अपनी गलती माने और उसे सुधारने का प्रयास करे तो लोग उसे हमेशा सराहेंगे। दादाजी, अब मुझे घमंड की सच्चाई का एहसास हो गया है। सादगी और मेहनत से ही जीवन में सही पहचान मिलती है। अब तुम्हारे इस नए रूप को देखकर हमें खुशी होती है रामू। गांव वाले अब रामू को देखकर खुश होते हैं। वे उसके नए स्वभाव की सराहना करते हैं और उसे अच्छे से अपनाते हैं। अब हमारे घर में सब खुश रहते हैं। रामू ने भी सबके साथ मिलजुल कर दान करने की आदत डाल ली है। हाँ, अब हमारे घर में समृद्धि और सुकून दोनों है। ये सब रामू के बदलते स्वभाव का ही असर है। रामू के बदलने से घर का माहौल खुशनुमा हो गया है। सभी मिलकर घर को एक साथ आगे बढ़ाते हैं।
रामू, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के चर्चे अब सब जगह हो रहे हैं। तुमने साबित कर दिया कि इंसान का असली गुण उसकी मेहनत और ईमानदारी है। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं जान गया हूँ कि घमंड छोड़कर सच्चाई और मेहनत से जीवन में क्या हासिल किया जा सकता है। रामू को गांव वाले भी अब इज्जत और प्यार से देखते हैं। उसकी सच्चाई और मेहनत के किस्से अब सब जगह फैल चुके हैं। रामू, अब तुम्हारी इस कहानी से सबक लेकर कई लोग घमंड से दूर रहकर मेहनत का रास्ता चुनेंगे। मालिक, अब मैं सच्चाई और मेहनत को ही अपने जीवन का आदर्श मानूंगा। इस कहानी का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है, जहां रामू अपनी गलती को सुधारता है और अपने जीवन को सच्चाई और मेहनत से संवारता है। कहानी से सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अंधा बना सकता है, लेकिन समय रहते अगर अपनी गलती समझ आ जाए तो हर इंसान सही रास्ता अपना सकता है।